हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। यह वीडियो उत्तराखंड की आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सीतावनी कंजर्वेशन। अर्थात पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है। और सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व नैनीताल जिले में स्थित है। और इस सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सविता कंसवाल को। अर्थात उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सविता कंसवाल को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड में कौन से समुदाय को यूसीसी अर्थात समान नागरिकता कानून से बाहर रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जनजाति समाज या जनजातीय समुदाय। अर्थात उत्तराखंड में जनजातीय समुदाय को यूसीसी अर्थात समान नागरिकता कानून से बाहर रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रोशन बलूनी को। अर्थात उत्तराखंड में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में टीचर आइकन अवार्ड से रोशन बलूनी को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में विश्व के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह के द्वारा। अर्थात उत्तराखंड में विश्व के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। और इस गुरुकुलम का शिलान्यास हरिद्वार जनपद में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। अर्थात उत्तराखंड में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता या यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। और समान नागरिक संहिता या यूसीसी विधेयक को 6 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में पेश किया है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता या यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता या यूसीसी विधेयक कब पेश किया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6 फरवरी 2024 को। और समान नागरिक संहिता या यूसीसी विधेयक को 6 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में पेश किया। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि समान नागरिक संहिता या यूसीसी विधेयक को 6 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा या उत्तराखंड राज्य विधानसभा में पेश किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता या यूसीसी विधेयक कब पारित हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7 फरवरी 2024 को। और 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता या यूसीसी विधेयक पारित किया, जबकि 6 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को पेश किया था। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता या यूसीसी विधेयक को 7 फरवरी 2024 को पारित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता या यूसीसी विधेयक को कब मंजूरी दी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 11 मार्च 2024 को। अर्थात 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को अर्थात समान नागरिक संहिता या यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी है।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता या यूसीसी विधेयक का मसौदा किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस रंजना देसाई समिति। अर्थात समान नागरिक संहिता या यूसीसी विधेयक का मसौदा जस्टिस रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड के द्वारा। अर्थात भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पिरु लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में पिरु लाओ पैसा पाओ का शुभारंभ किया। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में पिरु लाओ पैसा पाओ अभियान का शुभारंभ किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किसे बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष पुरोहित को। अर्थात उत्तराखंड राज्य में बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से पीयूष पुरोहित को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को वर्ष 2024 में एक दिन में सबसे अधिक जीआई टैग मिले हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य को। अर्थात भारत के उत्तराखंड राज्य को वर्ष 2024 में एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई टैग मिले हैं। बात करूं मैं उत्तराखंड राज्य के जीआई टैगों के संदर्भ में। और उत्तराखंड राज्य के जीआई टैग हैं, फर्स्ट है गहत, सेकंड है कालाभट्ट, थर्ड है बिच्छूबट्टी फैब्रिक कपड़ा, फोर्थ है नैनीताल मोमबत्ती, फिफ्थ है कुमाऊनी रंगवाली पिछोड़ा, 6 है लाल चावल, 7 है अल्मोड़ा लखोरी मिर्च, 8 है बेरीनाग चाय, 9 है चमोली रम्माण मास्क, 8 है लिखाई वुड कार्विंग, 11 है चोलाई, 12 है झंगोरा, 13 है मंडुआ, 14 है बुरांस शरबत, और 15 है रामगढ़ नैनीताल लीची, 16 है रामगढ़ आड़ू, 17 है माल्टा, और 18 है पहाड़ी तूर, जो कि एक प्रकार की दाल होती है। यद्यपि उत्तराखंड के 9 उत्पादों को पहले जीआई टैग प्रमाण पत्र मिल चुका है, जिनमें कि फर्स्ट है तेजपाती, सेकंड है बासमती चावल, थर्ड है एपणकला, फोर्थ है मुनस्यारी सफेद राजमा दाल, फिफ्थ है रिंगाल सिल्फ, 6 है थुलमा, 7th है भोटिया दान, 8th है चूड़ा तेल, और 9th है ताम्र उत्पाद। और इस प्रकार उत्तराखंड में कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग प्रमाण पत्र मिल चुका है। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जहूर आलम को। अर्थात उत्तराखंड में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से जहूर आलम को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यशवंत सिंह कटोच को। अर्थात वर्ष 2024 में उत्तराखंड से यशवंत सिंह कटोच जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 26। अर्थात उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए 26 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो फतह किया है, उनका संबंध किस जिले से है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा से। अर्थात उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो फतह किया है, उनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। बात करूं मैं अल्मोड़ा जनपद के संदर्भ में, अल्मोड़ा जिले का गठन वर्ष 1891 में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के देश का पहला
तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए गंगोत्री नेशनल पार्क में। अर्थात देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जाएगा और यह गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में एसेंस वुमेनहुड कार्यक्रम में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 50। अर्थात उत्तराखंड में एसेंस ऑफ वुमेनहुड कार्यक्रम में 50 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? उसका आंसर है ऑप्शन ए राधा रतूड़ी को। अर्थात वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद पर राधा रतूड़ी जी को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए एम्स ऋषिकेश। अर्थात ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान एम्स ऋषिकेश बना है और इसका उद्देश्य पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में आपात स्थिति के समय गंभीर बीमारियों की दवाइयां या दुर्घटना में गंभीर व्यक्ति के लिए दवाइयां और रक्त शीघ्र पहुंचाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 10। अर्थात उत्तराखंड में 10 साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। और हिमालयन बास्केट की शुरुआत वर्ष 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने किया था। और हिमालयन बास्केट के द्वारा दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदा जाता है और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किया जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि हिमालयन बास्केट की शुरुआत वर्ष 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने किया था और हिमालयन बास्केट के द्वारा दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदा जाता है और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जन संवाद कहां से शुरू किया है? उसका आंसर है ऑप्शन ए माणा गांव से, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। अर्थात उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जनसंवाद चमोली जिले के माणा गांव से शुरू किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? उसका आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर इला शाह को। अर्थात मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से प्रोफेसर इला शाह को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों ने, अर्थात निकिता चंद ने और ब्रिजेश टमटा ने। अर्थात यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निकिता चंद और ब्रिजेश टमटा ने हासिल किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए नरेश जोशी को। अर्थात उत्तराखंड राज्य में जीवन रक्षक पदक से नरेश जोशी जी को सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की अर्थात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए रितु बहारी। अर्थात उत्तराखंड उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी जी बनी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। अर्थात उत्तराखंड में इसरो या भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नोडल सेंटर वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1। अर्थात एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने 1 स्वर्ण पदक जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए देहरादून में। अर्थात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ देहरादून में किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी कहाँ शुरू की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए देहरादून में। अर्थात उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी देहरादून में शुरू की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य का पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। अर्थात उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य का पुरस्कार गुजरात में प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? उसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड को। अर्थात पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में प्रथम जायरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड के द्वारा। अर्थात भारत में प्रथम जायरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत उत्तराखंड के द्वारा की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए टिहरी जिले में। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड के टिहरी में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ खेला जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। अर्थात 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में खेले जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि MBBS को हिंदी भाषा में लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। जबकि MBBS को हिंदी भाषा में लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने कि वर्ष 2022 में MBBS को हिंदी भाषा में लॉन्च किया था। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि MBBS को हिंदी भाषा में लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा, जबकि प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने कि वर्ष 2022 में लॉन्च किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी नेपाल। अर्थात संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रथम। अर्थात ई राष्ट्रीय कृषि बाजार या नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए देहरादून में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिलकारा उत्तरकाशी में हुए हादसे के बाद यहाँ कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए भगवान भूखनाग मंदिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? इसका आंसर है ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता या UCC से। अर्थात उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध समान नागरिक संहिता या UCC से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। अर्थात जमरानी बांध परियोजना का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। और जमरानी बांध परियोजना नैनीताल जिले में गोला नदी पर बनाई जाएगी। बात करूं मैं गोला नदी के संदर्भ में, तो गोला नदी रामगंगा की सहायक नदी है। अर्थात जमरानी बांध परियोजना रामगंगा की सहायक नदी गोला नदी पर बनाई जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। अर्थात उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में उत्तराखंड से किसे नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सृष्टि लखेड़ा को। अर्थात उत्तराखंड से नेशनल फिल्म अवार्ड से सृष्टि लखेड़ा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि उत्तराखंड के कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अर्थात छोलिया नृत्य और छोड़ा नृत्य को। अर्थात उत्तराखंड के दो नृत्य
छोलिया नृत्य और छोड़ा नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 जिलों को, और ये 2 जिले हैं चंपावत और पिथौरागढ़। अर्थात स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 जिलों चंपावत और पिथौरागढ़ को शामिल किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए देहरादून में। अर्थात उत्तराखंड राज्य में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक देहरादून में लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन को। अर्थात उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में कहाँ मनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए देहरादून में। अर्थात हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड राज्य में देहरादून में मनाया जाएगा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी राजीव लोचन साहा को। और पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार 2024 के लिए नैनीताल के वरिष्ठ पत्रकार और नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन साहा जी को दिया गया, जबकि प्रथम भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार 2023 में जय सिंह रावत को प्रदान किया गया था। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार 2024 से राजीव लोचन साहा जी को सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन के राज्य में बॉबी बकेट ऑपरेशन का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन ए वनाग्नि को रोकने से। और उत्तराखंड में जंगल की आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने नैनीताल की छावनी क्षेत्र के आसपास ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया था। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि राज्य में बॉबी बकेट ऑपरेशन का संबंध वनाग्नि को रोकने से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के राज्य की दूसरी गॉट वैली कहाँ बनाई जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी चक्रता। अर्थात उत्तराखंड राज्य की दूसरी गॉट वैली चक्रता में बनाई जाएगी, जबकि उत्तराखंड राज्य की पहली गॉट वैली कालसी ब्लॉक देहरादून में संचालित हो चुकी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए सोनाली खत्री को। और सोनाली खत्री को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केरल में केरला एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सोनाली खत्री को मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयन प्रहरी सम्मान 2024 किससे प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी दोनों को, अर्थात स्वर्गीय कुंवर परसोन और स्वर्गीय मंगश्री देवी जी को। और प्रखर पत्रकार चिंतक व आंदोलनकारी कुंवर परसोन व आंदोलनकारी मंगश्री देवी को मरणोपरांत सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालयन प्रहरी 2024 से सम्मानित किया गया। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि प्रखर पत्रकार चिंतक व आंदोलनकारी कुंवर परसोन व आंदोलनकारी मंगश्री देवी जी को मरणोपरांत सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालयन प्रहरी 2024 सम्मान से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन के नैनीताल में आयोजित गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति विजेता रहे? इसका आंसर है ऑप्शन ए संजय बी तिवारी। और उन्हें यह सम्मान उनकी शॉर्ट फिल्म बादशाह का खात्मा के लिए प्रदान किया गया है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि नैनीताल में आयोजित गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में उत्तराखंड के संजय बी तिवारी विजेता रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान अकादमी फेलोशिप से किसे नवाजा गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड को। अर्थात साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान अकादमी फेलोशिप से रस्किन बॉन्ड जी को नवाजा गया।
बात करूं मैं रस्किन बॉन्ड जी की महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में, तो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द रूम ऑफ द रूप, लंडोर डेज, डेथ ऑफ इनोसेंस, एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, द इंडियन घोस्ट आदि। और नेक्स्ट क्वेश्चन के माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नैनीताल में। और कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में 10 मई 2024 को माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन नैनीताल में किया गया। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छठी अस्कोट आराकोट यात्रा जो कि पिथौरागढ़ से उत्तरकाशी जिले तक होती है का आयोजन कब हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 25 मई 2024 से 8 जुलाई 2024 तक। और यह लगभग 45 दिनों की 1150 किलोमीटर लंबी यात्रा है। और वर्ष 2024 में इस यात्रा की थीम स्रोत से संगम थी। और अस्कोट आराकोट यात्रा का आरंभ वर्ष 1974 में हुआ था, जबकि वर्ष 1984 से पहाड़ संस्था के द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और यह अस्कोट आराकोट यात्रा प्रति 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। हम आपके समक्ष बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के संक्षिप्त परिचय के संदर्भ में। तो इस उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ। और इसकी 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। और इस उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीट हैं, लोकसभा की 5 सीट हैं, राज्यसभा की 3 सीट हैं। और उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, जबकि उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।